भैया मोदी जी, धूप बहुत तेज हो गई है, गर्मी आ गई है। अब तो कहीं भी बाहर घूमने का मन नहीं करता, तो मैं तो तुम्हारे घर आ जाता हूँ टाइम पास करने के लिए। पर मोदी जी टाइम पास कैसे होगा? कुछ बातें सातें करेंगे तभी तो टाइम पास होगा। अखिलेश भैया, किसी की चुगली करने से अच्छा है मोदी जी से एक धार्मिक कहानी सुन लेते हैं। हाँ मोदी जी, आज तो कोई ज्ञान मान की कहानी सुना दो ताकि भेजे में थोड़ा ज्ञान घुस जाए। हाँ क्यों नहीं राहुल भैया, तुमको मैं एक ज्ञान वाली कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी स्वर्ग और नर्क की है। एक बार चार व्यक्ति एक साथ मर गए, जिसमें से एक राजा था, एक व्यापारी था, एक पंडित था और एक मजदूर था। वो चारों व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पास खड़े हो गए, पर स्वर्ग का दरवाजा बंद था। तो तब तक वो चारों आपस में बातें करते थे। मोदी जी वो बातें क्या करते होंगे? वो तो स्वर्ग में जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते होंगे। नहीं अखिलेश भैया, वो बातें कर रहे थे कि स्वर्ग में मैं जाऊंगा, ऐसा कहने लगे थे। ऐसी वो आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वर्ग का दरवाजा खुला और चंद्रगुप्त जी अपनी पुस्तक लेकर दरवाजे पर आ गए। और चंद्रगुप्त जी ने सबसे पहले राजा से पूछा कि आपने अपने जीवन में क्या अच्छा कार्य किया है। तो राजा ने कहा कि मैंने अपने राज्य में सभी प्रजाजनों को सुख शांति प्रदान की है, किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, न्याय भी निष्पक्ष भावना से किया है। तो स्वर्ग का हकदार तो मुझे ही होना चाहिए। फिर चंद्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखा और राजा से कहा कि तुमने अपने राज्य में सभी प्रजाजन को सुखी रखा, दान पुण्य किए, सच्चा न्याय किया, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के चक्कर में लाखों सैनिकों की हत्या की, उनके परिवार वालों की बद्दुआ ली है, तो तुम्हें स्वर्ग में आने का कोई हक नहीं होता। फिर चंद्रगुप्त जी ने व्यापारी से पूछा कि तुमने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तो व्यापारी बोला कि मैंने खूब धन कमाया और दान धर्म भी किया, भूखे को भोजन खिलाया, बड़े बड़े आश्रम खोले जिसमें गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाया, इससे बड़ा पुण्य क्या है। तो चंद्रगुप्त जी, स्वर्ग तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। चंद्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखा और कहा तुमने व्यापार किया, झूठ छल कपट से धन कमाया, लोगों को काम करवाने के पैसे नहीं दिए, लोगों की हला कला लेकर तुमने धन कमाया और उसी धन से लोगों को खिलाया पिलाया, दान किया, पर तुमने ईमानदारी से कमाकर किसी को एक रोटी नहीं खिलाई, तो तुम्हें स्वर्ग में आने का कोई हक नहीं है। मोदी जी, पंडित जी को तो स्वर्ग मिला होगा, क्योंकि पंडित जी तो पूजा पाठ का ही काम करते हैं।